बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक थे उसके बारे में हमने आपको बताया। आज इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को हम बताने चल रहे हैं और जिसमें से पहला आंकिक प्रश्न है कि यदि सदिश वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है तो सदिश वेक्टर a का परिमाण ज्ञात कीजिए। वेक्टर a बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इस वेक्टर a का परिमाण हमें आपको बताना है। तो होगा क्या, हो जाएगा परिमाण a बराबर मॉड वेक्टर a और बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर और धन माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, धन पचम 25 बराबर अंडर रूट 9 4 13 25 38 अंडर रूट 38। यही आपका आंसर होगा। वेक्टर ए का मान दिया गया है और वेक्टर ए का परिमाण जो है वह ज्ञात करना है और ज्ञात करने के पश्चात जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 38। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि सदिश वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर दिया है, वेक्टर a इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप। ए वेक्टर ए का मान दिया गया है और प्रश्न में पूछा गया है कि एकांक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए, यही होता है सूत्र, या वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, ये सूत्र है। तो सबसे पहले हम जो वेक्टर ए दिया गया है इसका हम मॉड वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा परिमाण ए बराबर मॉड वेक्टर ए और बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर धन ए वाई स्क्वायर और धन ए जेड स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और धन माइनस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 धन 16 और धन 25 बराबर अंडर रूट 50। तो जो वेक्टर ए दिया गया है इसका जब हम परिमाण ज्ञात करेंगे तो परिमाण ए बराबर क्या आया, अंडर रूट 50। अब एकांक वेक्टर जो प्रश्न में पूछा गया है, एकांक वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए और बटे मॉड वेक्टर ए, मान रख लीजिए। हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप और पूरे का बट्टे हो जाएगा अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। यही जो है हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगला प्रश्न आप देखिए, नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, नंबर 3 है कि यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप दिया है कि वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप और प्लस 2j कैप
और दिया है वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। पूछा क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड ज्ञात कीजिए और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो दोनों वेक्टर दिए गए हैं इन दोनों वेक्टरों का हम योग ज्ञात करते हैं और योग ज्ञात करने के पश्चात उसका मॉड निकाल लेते हैं। फिर वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाते हैं, घटाने के पश्चात जो आएगा उसका मॉड ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप हो जाएगा बराबर 4i कैप और 2j से माइनस 2j कट जाएगा प्लस 3k कैप। तो इसलिए मॉड वेक्टर ए प्लस बी या बराबर होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर और धन 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 चौको 16 धन 3 त्रिका 9 बराबर अंडर रूट 25 और बराबर 5 बराबर 5। जो वेक्टर ए और बी दिया है इनके योग को हमने पहले ज्ञात किया, फिर उसका जो प्रश्न के अनुसार जो इन दोनों वेक्टरों के योग का जो मॉड वेक्टर ए प्लस बी ज्ञात करना है ज्ञात किया। तो क्या आया आंसर 5। तो एक आंसर तो हो गया। दूसरा इसी में कहा है कि वेक्टर ए माइनस बी, तो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर इस वेक्टर ए के मान से वेक्टर बी के मान को घटा देते हैं। तो हो जाएगा क्या 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप हो जाएगा बराबर 3i से i घटेगा तो हो जाएगा 2i कैप 2j से 2j जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। ये तो हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसका मॉड ज्ञात कर लेते हैं। तो इसलिए मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और धन माइनस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 धन 4 चौको 16 और धन 3 त्रिका 9 बराबर अंडर रूट हो जाएगा 16 4 20 और 20 9 29 अंडर रूट 29। यही इसका आंसर। तो ये था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। जो चौथा प्रश्न है वो क्या है और उसका आंसर क्या होगा इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण 5 व 4 मात्रक हैं तथा उनके बीच का कोण 30 अंश है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ए डॉट बी का मतलब दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो दिया क्या है, चौथे क्वेश्चन में दिया है कि ए बराबर 5, बी बराबर 4 और थीटा बराबर 30 अंश इतना दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी
कॉस थीटा मान रख लेते हैं। ए की जगह पर 5 गुणे 4 और गुणे कॉस 30 अंश बराबर 5 चौको 20 गुणे कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 10√3 बराबर 10 इंटू 1.732 बराबर 17.32 मात्रक। यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, जो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना था, ए दिया है, बी दिया है, थीटा दिया है। जब हम इसको कैलकुलेट किए तो इसका आंसर आया 17.32 मात्रक। अगला प्रश्न है नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप, फिर आगे कहा है कि जहां i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश तथा j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, वेक्टर a तथा वेक्टर b का अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। दो वेक्टर दिया है, एक दिया है वेक्टर a बराबर दिया है 6i कैप माइनस 8j कैप, 6i कैप माइनस 8j कैप, और वेक्टर b दिया है, वेक्टर b का मान दिया है क्वेश्चन के अनुसार 3i कैप, 3i कैप। वेक्टर a डॉट वेक्टर b ज्ञात करना है तो हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप और डॉट 3i कैप। गुणा कर देते हैं 3i से दोनों में, क्या हो जाएगा 3 छंग 18 i डॉट i माइनस 3 अठे 24 i डॉट j, तो बराबर हो जाएगा 18 गुणे 1 माइनस 24 गुणे 0। क्यों? क्योंकि i डॉट i इक्वल टू 1 होता है और i डॉट j इक्वल टू 0 होता है। इस बात को हम आपको स्केलर गुणन के गुण जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18। यही आंसर होगा। जो दो वेक्टर दिए गए हैं वेक्टर a और वेक्टर b, उनका जब हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 18। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में जो है दो वेक्टर दिए गए हैं और उन दोनों वेक्टरों की सहायता से हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b का अदिश गुणन ज्ञात करना है। दिया है कि यदि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप तथा वेक्टर b बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप, जहाँ वेक्टर यूनिट वेक्टर i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, वेक्टर a तथा वेक्टर b का अदिश गुणन फल ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप। वेक्टर a इक्वल टू, ये है क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप, और वेक्टर b बराबर दिया है, वेक्टर b बराबर दिया है कितना, दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप, 5i कैप माइनस 2j कैप। इन दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो हो जाएगा अदिश गुणनफल, गुणनफल बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और यह बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप और डॉट 5i कैप माइनस 2j कैप। ये बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, या 2i से इसमें गुणा कर देते हैं तो 2 पंचे 10 i डॉट i माइनस 2 दूना 4 i डॉट j और धन 5 25 j डॉट i और माइनस 5 दूना 10
जे डॉट जे मान रख लेते हैं, बराबर हो गया 10 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 0 और धन 25 गुणे 0 और माइनस 10 गुणे 1 बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हो जाएगा 10 माइनस 10 और बराबर 0। यही इसका आंसर होगा। दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है और दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। जब अदिश गुणनफल हम ज्ञात करेंगे तो आएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0। यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण 3 व 4 हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 6 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल 0 कब होगा। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण दिया है, तो 7वां नंबर में ए का मान दिया है, ए बराबर 3, बी बराबर 4 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया है 6। और क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए और अदिश गुणनफल 0 कब होगा। तो सूत्र, स्केलर गुणन की परिभाषा से सूत्र क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा अथवा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे ए बी बराबर 6/3 इंटू 4 और बराबर 6/12 बराबर 1/2 और बराबर कॉस 60 अंश, कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 60 अंश, तो इनके बीच का कोण क्या होगा 60 अंश। तो एक आंसर ये हो गया। आगे कह रहा है कि अदिश गुणनफल 0 कब होगा। तो जब दोनों वेक्टर जो है वो परस्पर लंबवत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 होता है। जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तब उनका अदिश गुणनफल 0 होगा। जब दोनों वेक्टर जो है वो परस्पर लंबवत होंगे, तो ऐसी स्थिति में ही उन दोनों वेक्टरों का जो अदिश गुणन है वो 0 होगा। क्योंकि इसको हम स्केलर गुणन का गुण जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक गुण था कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वो 0 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है कि दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और सदिश वेक्टर बी बराबर 6i कैप माइनस 4j कैप परस्पर लंबवत हैं। दो वेक्टर दिया गया है 8वें क्वेश्चन में। एक दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप और दूसरा दिया है वेक्टर बी बराबर 6i कैप माइनस 6i कैप माइनस 4j कैप। यही दो वेक्टर दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये दोनों
परस्पर लंबवत हैं। तो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत तब होंगे जब उन दोनों वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल है वो शून्य होगा। जब अदिश गुणनफल शून्य होगा तभी वह दोनों परस्पर लंबवत होंगे। तो लिखेंगे कि परस्पर लंबवत के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर शून्य। परस्पर लंबवत के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो अदिश गुणनफल है वो शून्य होना चाहिए। देखते हैं, हो जाएगा अथवा 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप, या चाहे इस तरह कह लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और डॉट 6i कैप और माइनस 4j कैप। गुणा करते हैं, 2 छंग 12 i डॉट i और माइनस 2 चौको 8 i डॉट j, फिर 3 छंग 18 j डॉट i और माइनस 3 चौको 12 j डॉट j बराबर हो जाएगा 12 गुणे 1 माइनस 8 गुणे 0 धन 18 गुणे 0 माइनस 12 गुणे 1 बराबर 12 माइनस 12 और बराबर 0। तो हमने जैसे पहले ही कहा है कि परस्पर लंबवत के लिए दोनों वेक्टरों का जो अदिश गुणन है वह शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल किए तो ऐसी स्थिति में इनका जो गुणनफल है वो शून्य हो रहा है, अतः दोनों वेक्टर जो है वो परस्पर लंबवत हैं। तो ये था हमारा आंकिक का क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हमने 8 प्रश्नों के हल आपको बताए और शेष जो क्वेश्चन हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।